पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे धातु के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें धातु वायु के साथ कैसी अभिक्रिया है, ये चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग आगे उस क्रम को बढ़ते हैं और धातु के रासायनिक अभिक्रिया में ही सीखेंगे, मगर आज हम लोग सीखेंगे धातु का जल के साथ अभिक्रिया। धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, आइए समझते हैं। और धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, तो ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। मतलब जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद जब अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप धातुएं जो हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, धातु ऑक्साइड जो जल में घुलता है, तो जो जल में घुलता है धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पर कि सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इस बात को भी याद रखना है। मगर अगर कोई अभिक्रिया करता है, धातु कोई जल से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील है, वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो इसको हम लोग संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे शब्द समीकरण में, तो देखिए, धातु और अभिक्रिया हुआ जल के बीच में, तो बन गया धातु ऑक्साइड और उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। और यदि धातु ऑक्साइड जल से फिर घुलता है, धातु ऑक्साइड जल से घुलता है तो बनाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, चूंकि धातु जल से अभिक्रिया करता है तो बहुत सारे धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है, कोई गर्म से करता है, कोई भाप से करता है, तो उसी को हम लोग अलग अलग करके सीखेंगे। तो पहला पॉइंट में हम लोग बात करेंगे पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। पोटेशियम और सोडियम ऐसी धातु हैं जो ठंडे जल से भी तेजी से अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया तो करती ही है और इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित करती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो देखिए, पोटेशियम रिएक्शन किया जल के साथ, तो यहाँ जल है तो यहाँ पर लिक्विड है, हम लोग सॉलिड इसके जो स्टेट हैं उसको नहीं लिखे हैं। अगर बर्फ़ होता तो सॉलिड लिखते हैं, लिक्विड में एल लिखा जाता है और गैस में जी लिखा जाता है। तो चूँकि यहाँ पर जल सिर्फ बोला जा रहा तो समझ लीजिए कि यहाँ पर लिक्विड है। तो सोडियम रिएक्शन किया जल के साथ, वो भी ठंडे जल के साथ, तो क्या बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस। तो देख सकते हैं ये धातु ऑक्साइड में बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया है। और साथ ही साथ अभी बता रहे थे कि ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है, तो देखिए यहाँ ऊष्मा जो उत्सर्जित हुआ है। इसी प्रकार सोडियम रिएक्शन किया जल के साथ, तो बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित भी होता है, और इसमें भी ऊष्मीय ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो अभी जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ें उसमें ऐसे धातुओं के बारे में पढ़ें जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया धीमी होती है। देखिए,
जल के साथ अगर हम कैल्शियम की अभिक्रिया को देखें तो ये उतनी तेज़ी से नहीं होती, ये धीमे धीमे होती है, धीरे धीरे होती है। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो उत्पन्न होते हैं वो कैल्शियम धातु के सतह से चिपक जाते हैं। मतलब बाहर वो गैस बन के नहीं निकलता, बल्कि हाइड्रोजन के बुलबुले जो बने वो कैल्शियम के सतह से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम जल में तैरने लगता है। बुलबुले लटकने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम जो धातु है वो जल में तैरने लगता है। आइए इसको इक्वेशन के रूप में समझते हैं, समीकरण के रूप में समझते हैं। तो ये कैल्शियम है और अभिक्रिया किया जल के साथ तो बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यही हाइड्रोजन गैस कैल्शियम से चिपकता है और उसके बाद वो तैरने लगता है। अब हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट पर बात करेंगे। यहां पर देखिए, मैग्नीशियम जो है यानी कि Mg मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, मतलब ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये भले ही ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु ये गर्म जल से करता है और गर्म जल से अभिक्रिया करने के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इसमें उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे वो मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम जल में तैरने लगता है। तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्शन किया वाटर के साथ तो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यही था कि मैग्नीशियम जो है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, वो गर्म जल के साथ करता है। आगे देखिए, हम लोग पॉइंट में बढ़ते हैं और पॉइंट 4 में हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो देखिए, एल्युमिनियम, देखिए यहाँ पर वाटर को यहाँ गैस के रूप में यानी भाप है, ये जो यहाँ जी लिखा हुआ है यानी कि भाप है। तो एल्युमिनियम रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया भाप के साथ तो बन गया, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार यहाँ देखिए, आयरन अभिक्रिया किया भाप के साथ, बना आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जिंक जब अभिक्रिया किया भाप के साथ तो बनाया जिंक ऑक्साइड और फिर उत्पन्न हुआ इसमें हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या सीखने को मिला कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी जो धातुएं हैं ये ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, गर्म जल से भी नहीं करता, ये करता है तो रिएक्शन भाप के साथ, और क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग जानेंगे पॉइंट नंबर 5 में, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने क्या सीखा, धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया। तो उसमें अभी हम लोगों ने सीखा कि बहुत धातुएं ऐसी थी जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है, कुछ ऐसा भी था जो गर्म जल से किया, ठंडे जल से नहीं किया, कुछ ऐसा भी था जो जल से धीरे धीरे अभिक्रिया किया, और कुछ देखें जो गर्म जल से अभिक्रिया किया, और फिर हमने देखा कि कुछ धातुएं ऐसी थी जो जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती।